हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का यह पर्व 5 दिनों का होता है। यह पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज के साथ इस पर्व का समापन होता है। दिवाली का यह पर्व सुख, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इन 5 दिनों में माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर निवास करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली के दिनों में ही भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता बाहर आई। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चूंकि इसी दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों को दीपक से रोशन किया था, इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है। इसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। धनतेरस के पावन दिन से शुरू होने वाले इस त्योहार में धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ धनवंतरी और भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। प्राचीन काल से ही धनतेरस के दिन नए बर्तनों के खरीदारी की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इस दिन धनवंतरी सागर मंथन से अपने साथ अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण से धनतेरस के दिन नए बर्तनों को खरीदने की प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी 13 वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बेहद ही शुभकारी माना जाता है। पहली वस्तु है माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए उनकी मूर्ति लाकर स्थापित करना और उनकी पूजा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और गणेश जी की कृपा सदैव ही परिवार में बनी रहती है। इस दिन आप सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाकर के स्थापित कर सकते हैं। दूसरी वस्तु है सोने चांदी के गहने या धातु के बने हुए कोई बर्तन। दोस्तों, इस दिन सोने चांदी के बने हुए गहने खरीदने चाहिए। सोने या चांदी से बने गहने खरीदने से भाग्योदय होता है। यदि कोई सोने या चांदी के बने गहने खरीदने में असमर्थ हो तो वह धातु के बने बर्तन जैसे पीतल या तांबे से बने कोई भी बर्तन अपने घर में ला सकता है। इस दिन को धातु से बने हुए बर्तनों की खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही धातु के बने बर्तनों को घर पर लाने से मां लक्ष्मी का वास होता है। तीसरी वस्तु है अष्टधातु का बना हुआ श्री यंत्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन अष्टधातु का बना हुआ श्री यंत्र खरीदकर जरूर लाएं। माना जाता है कि श्री यंत्र घर में स्थापित करने से मां लक्ष्मी उस घर की तरफ खींची चली आती है। दिवाली के दिन श्री यंत्र की विधिवत पूजा स्थापना करें तथा पूजा के बाद श्री यंत्र को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या उस जगह पर रखें जहां आप अपने गहने या पैसे रखते हैं। ऐसा करने से घर में सदैव ही बरकत बनी रहती है। चौथी वस्तु है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू को साफ सफाई के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है और दिवाली का त्योहार होता ही है स्वच्छता और साफ सफाई का। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी उस घर में बड़ी आसानी से अपना वास करती है जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता हो। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें और दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा लक्ष्मी मां के पूजन के साथ अवश्य करें। पांचवी वस्तु है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक अवश्य घर लाना चाहिए। नमक घर पर लाने से धन की कमी कभी नहीं होती है तथा इन 5 दिनों इस नमक का इस्तेमाल भोजन पकाने में अवश्य करें। दोस्तों, दिवाली के दिन इसी नमक से घर में नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाएं। इसके प्रभाव से घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है और सुख शांति बनी रहती है। छठवीं वस्तु है शंख। दोस्तों, शंख को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन शंख को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय इस शंख को अवश्य बजाएं। सातवीं वस्तु है गोमती चक्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप 5, 7, 11 या 21 गोमती चक्र को खरीदकर अपने घर लाना चाहिए।
दोस्तों, गोमती चक्र को भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र को भी लाएं एवं दिवाली पूजन में इस गोमती चक्र की पूजा भी अवश्य करें। पूजन के बाद इस गोमती चक्र को अपने तिजोरी में रख सकते हैं। 8वीं वस्तु है कौड़ी। दोस्तों, धनतेरस के दिन कौड़ी खरीदना भी शुभ माना जाता है। आप कौड़ी को 5, 7, 11 या 21 की संख्या में ला सकते हैं। माना जाता है कि कौड़ी के घर पर आगमन से धन की कमी नहीं रहती। दिवाली के पूजन के समय इस कौड़ी की भी पूजा करें और पूजा के बाद इस कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें या अपने धन स्थान पर रखें, जिससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। नवीन वस्तु है भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर अवश्य लाएं। दोस्तों, भगवान कुबेर को धन का देवता भी माना जाता है। उनकी तस्वीर या मूर्ति की पूजा करने के बाद इन्हें आप अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिसके प्रभाव से आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। 10वीं वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, धनिया को धन का प्रतीक भी माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग धनतेरस के दिन धनिया भी खरीदकर अपने घर ले आते हैं। दिवाली पूजन में इस धनिया की भी पूजा करें। पूजन करने के बाद इस धनिया को अपने घर में मौजूद गमले में लगा दें। इससे घर में धन का आगमन होगा। 11वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष लाना भी शुभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष का जन्म जन कल्याण के लिए शिव जी के आंसुओं से हुआ था। इस रुद्राक्ष की पूजा करने से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ शिवजी की कृपा भी बनी रहती है। 12वीं वस्तु है कमल और कमल गट्टा। दोस्तों, कमल मां लक्ष्मी का अति प्रिय फूल है और कमल गट्टा कमल के फूल का ही बीज है। कमल गट्टे से आप एक माला बनाएं और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप इसी माला के द्वारा करें। कम से कम 7 कमल गट्टे के बीज को खरीदकर अवश्य लाएं और लक्ष्मी पूजन के दिन कमल के फूल के साथ साथ इस कमल गट्टे को भी पूजन में अवश्य रखें। इससे मां लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी और आपके घर को धन धान्य से भर देगी। 13वीं और महत्वपूर्ण वस्तु जिसके बिना दिवाली मनाई ही नहीं जा सकती। जी हां दोस्तों, आपने सही पहचाना, मिट्टी के दीपक। जी हां दोस्तों, बिना मिट्टी के दीपक के दिवाली नहीं मनाई जा सकती है, क्योंकि दिवाली का पर्व होता ही है रोशनी का। यदि रोशनी ही ना हो तो दिवाली कैसी होगी? यदि घर पर प्रकाश ही ना हो तो मां लक्ष्मी घर में प्रवेश कैसे करेगी? और रोशनी के लिए तो दीपक की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक अवश्य ही खरीदें और अपने घर को खुशियों के प्रकाश से जगमगा दें। दोस्तों, बताई गई वस्तुओं में से यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को लाने में असमर्थ होता है तो कम से कम मिट्टी के दीपक अवश्य लाएं और घर को रोशन करें। मन में श्रद्धा भाव से मां लक्ष्मी का पूजन करें, जिसके प्रभाव से घर पर मां लक्ष्मी का आगमन होगा और घर में फैली अशांति, दरिद्रता दूर भाग जाएगी और सुख संपदा का वरदान मां लक्ष्मी अवश्य देगी। साथ ही साथ दिवाली पर्व के समय मां लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ यमदेव की भी पूजा की जाती है। इसके लिए आप एक दीपक यमदेव के नाम का भी जलाएं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यह सभी 13 वस्तुएं ही खरीदी जाएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इन 13 वस्तुओं में से कोई भी चीज खरीदकर अपने घर ला सकता है और दिवाली के इस पावन त्योहार को अपनों के साथ खुशियों से भर दे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के साथ बने रहे, हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के अन्य जानकारियां लाते रहेंगे। आप सभी को भक्तिमय साधना परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।